Find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining the points 3, -2 and -3, -4। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं और इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को ट्राइसेक्ट किया गया है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है और हमें ये लाइन सेगमेंट तब मिलता है जब हम इन 2 पॉइंट्स को जॉइन करते हैं। दिस पॉइंट 3, -2, this point is 3, -2 and the other point is -3, -4। जब इन 2 पॉइंट्स को हम जॉइन करते हैं तो हमें ये लाइन सेगमेंट मिलता है जिसे मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। अब वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अगर मुझे इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे 2 और पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखें, इसे ट्राइसेक्ट करने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। आई नीड ओनली 2 मोर पॉइंट्स। तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, मान लेते हैं दिस इज़ पॉइंट पी, एंड एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, मान लेते हैं ये पॉइंट क्यू है, तो आप देखें दिस होल लाइन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है एंड थर्ड पार्ट ये है। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ओके, इनिशियल पॉइंट्स को आप पॉइंट ए और पॉइंट बी का नाम दे सकते हैं। तो जो मैंने पॉइंट्स को नाम दिए हैं ए, बी, पी, क्यू, ये आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, ए, बी, सी, डी, ई, एफ एट्सेट्रा। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। जिसे मैंने पॉइंट पी माना है एंड जिसे मैंने पॉइंट क्यू माना है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ओके, एक बात साफ़ है, उन्होंने बोला है ट्राइसेक्ट हो गया। ट्राइसेक्ट मीन्स दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इक्वल। तो अगर ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो ज़रा ये ध्यान देने की कोशिश करो कि अगर मैं ए पी और पी बी का रेशियो फाइंड करूँगा तो ये 1:2 होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं, तो तीनों आपस में इक्वल हैं तो तीनों 1-1-1 हो सकते हैं, तीनों 2-2-2 हो सकते हैं, तीनों 3-3-3 हो सकते हैं। तो हर सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल आपने तीनों को 3-3-3 मान लिया तो ये हो गया 3 और वो दोनों 3-3 मिलकर 6 हो गए। तो आप देखें 3 और 6 के बीच जो रेशियो है वो 1:2 ही होगा। 3 1 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स। तो आप पहले ये समझ लें कि जब भी P और Q ए बी को ट्राइसेक्ट करेंगे तो ए पी एंड पी क्यू का जो रेशियो होगा वो होगा ए पी एंड पी बी का जो रेशियो होगा वो होगा 1:2। ओके, मैं अभी Q पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहता हूँ। ओके, अब देखें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें एब्सिसा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है m x2 + n x1 डिवाइडेड बाय m + n। ओके, ये x फाइंड करने के लिए, मतलब इस P पॉइंट का एब्सिसा जिसे हम पहले लिखते हैं ना, वो पता करने के लिए। लाइक ए का एब्सिसा 3 है, ए का ऑर्डिनेट -2 है। B में जो ये कोऑर्डिनेट्स है ना, हम -3 को बोलते हैं एब्सिसा और -4 को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इसी तरह अगर मुझे P का एब्सिसा फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है mx2 + nx1 अपॉन m + n। m और n हम रेशियो के इन पार्ट्स को बोलते हैं। ओके, रेशियो का ये फर्स्ट पार्ट मतलब एंटीसीडेंट m कहलाता है, रेशियो का ये सेकंड पार्ट मतलब कॉन्जिक्वेंट n कहलाता है। तो जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर आप 1 यूज़ कर लें एंड जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आप 2 यूज़ कर लें। तो m की जगह मैंने 1 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय x2 कर दूंगा, n की जगह मैंने 2 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय मैं x1 कर दूंगा, m + n मतलब 1 और 2 को ऐड कर लूँगा। अब x2 और x1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये a पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट अगर आप मान लो तो ये कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 से कंपेयर किए जाएंगे एंड b को अगर हम सेकेंड पॉइंट मान लें तो इन्हें हम x2 और y2 से कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, तो अब देखें x1 की वैल्यू 3 है, x1 की जगह 3 लिख दें और x2 की वैल्यू -3 है तो -3 लिख लें। आप सिंप्लीफाई कर लें इसे, -3 × 1 -3 मिलेगा, 3 × 2 6 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 3 है, इसे सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 3/3 1 मिल जाएगा। तो इस P पॉइंट का एब्सिसा हमें मिल गया, वो है 1। चलिए अब ऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है my2, यही सेम फार्मूला है लेकिन बस x को हम y से रिप्लेस कर देंगे, ny1 अपॉन m + n। तो हम m की जगह कॉपी करते हैं, m और n 1 और 2 हैं तो m को मैं 1 लिखता हूँ। y2 की वैल्यू देख लीजिए -4 है,
प्लस n की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं इट इज़ -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 1 + 2। तो y की वैल्यू हो जाएगी ये है -4, ये भी है -4, -4 प्लस -4 होता है -8, -8 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो -8/3 मिल जाएगा। ओके, अगर आप इसे मिक्स में लिखना चाहें तो -2 होल नंबर 2/3 भी लिख सकते हैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं। इसका एब्सिसा है 1 और ऑर्डिनेट है -8/3 या आप -2 होल नंबर 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो मिल चुके हैं। अब हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। आपको पता है कि P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे थे इस पूरी लाइन को। ओके, इसका मतलब ये है कि AP एंड PQ एंड QB तीनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो Q PB का मिड पॉइंट हो सकता है। ओके, तो आप यहाँ लिख दें Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB। चलिए Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो Q का एब्सिसा फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x1 + x2/2। थोड़ी देर पहले मैंने एब्सिसा फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला बताया था, प्लीज़ देखें, mx2 + nx1/m + n। अभी जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ वो है x1 + x2/2। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब कोई पॉइंट मिड पॉइंट है। तो क्योंकि Q मिड पॉइंट है P और B का, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब P और B के बीच हम Q फाइंड कर रहे हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 समझेंगे एंड B के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 समझेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसे x1 y1 मत समझें, ठीक है ना। तो x1 की वैल्यू है 1 एंड x2 की वैल्यू है -3 एंड /2, ये बन जाएगा -2/2 मतलब -1 बन जाएगा। देन y फाइंड कर लेते हैं, मतलब ऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है y1 + y2/2, y1 + y2/2। y1 की वैल्यू है -8/3, y2 की वैल्यू है -4। तो -8/3 को -4 को हमें ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ये 3 हो जाएगा। यहाँ हमें मिलेगा -8 एंड -12 एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 2। -8 एंड -12 -20 होता है, /3 आ जाएगा। ये जो 2 डिवाइड कर रहा है ना, आप 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, तो ये बनेगा -20/6, या रिड्यूस करें तो -10/3 बन जाएगा। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपको मिल गए हैं। Q का एब्सिसा निकला था -1 एंड Q का ऑर्डिनेट निकला है -10/3। आप -10/3 को -3 होल नंबर 1/3 भी बोल सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।